जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है फिनिक्स बे के नीचे जो सी शोर रास्ता है वहां पे खड़े। यहां से आप जो है फिनिक्स बे जेटी भी देख सकते हो। उस रास्ते पे जहां से एक रास्ता चाटम की तरफ जाता है और एक रास्ता मेगा पोर्ट की तरफ, ठीक उस जंक्शन के रोड के जो साथ में सटा हुआ समुद्री किनारा है वहां पर आज जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एक मॉक ड्रिल कराया जा रहा है कि किस तरीके से समुद्र में जब तेल बहकर आ जाता है कि इसके कई सारे कारण होते हैं। हमारे जेटी होते हैं वो उसमें जो बहुत सारे जो बोट्स, फिशरमैन बोट्स कहिए, बड़े बड़े जहाज कहिए, कार्गो शिप्स कहिए, उनसे जो ऑयल लीकेजेस होते हैं, फिर अगर कोई बड़ी जहाज पानी में डूब जाती है उसका ऑयल लीक होता है या कोई टैंकर कभी लीक हो जाता है तो वो सारा पानी जो है बहकर समुद्र के किनारे में आता है, जिसका प्रभाव जो है हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। और अक्सर हम ये देखते हैं कि किनारों पर ही लोग बसते हैं, तो इसका असर देखा जाए तो इनडायरेक्टली कहिए या डायरेक्टली कहिए लोगों के ऊपर भी पड़ता है, उनके सेहत पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। साथ ही अगर इसको साफ नहीं किया गया तो ये मैरीन लाइफ को भी बहुत बुरी तरह अफेक्ट करता है। इस एरिया में जितनी भी मछलियां होती है उनको भी मार देती है, उन पर भी असर होता है, कोरल्स को डिस्ट्रॉय करता है। ऐसे अनेकों कारण होते हैं और इसका जो सीधा प्रभाव है हमारे मैरीन लाइफ पर होता है, हमारी पर्यावरण पर होता है। हम जानते हैं कि हम सब कितने इंटरकनेक्टेड हैं। मनुष्य का जो जीवन है वो पर्यावरण से कितना जुड़ा हुआ है। अगर हमारा पर्यावरण हेल्दी नहीं रहेगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि हम भी हेल्दी नहीं रहेंगे। तो फिर हमारी पर्यावरण की चिंता करते हुए और अपने खुद की चिंता करते हुए हमारे पशु पक्षी, हमारी जो जीव जंतु है जो समुद्र में रहती है, उनकी भी फिक्र करते हुए हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एक मॉक ड्रिल कराया गया है कि कैसे जब इस सिचुएशन में जो है उस ऑयल को समुद्री पानी से निकाला जाए। उसी का यहाँ पे एक मॉक ड्रिल चल रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, कौन कौन से गेयर्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है इसके साफ सफाई में, और जो इंसान इसमें उतर कर काम करता है उसे किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, कौन कौन से गेयर्स हैं जो उसे अपने शरीर पर भी रखना चाहिए। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आयोजित तो किया गया, मगर इसमें IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहिए, या हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारे स्टूडेंट्स, खासकर हमने देखा यहाँ पे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इसमें इनका सहयोग दिया है, और साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट के भी बहुत सारे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारी पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के तरफ से भी यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी आए हैं और इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बने हैं। और PMB, पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड, इन सब के सहयोग से ही इस कार्य को पूरा किया जा सकता है, ताकि हम जो है हमारे समुद्री किनारों का जो जगह है उसको प्रदूषण मुक्त रख सकते हैं, और जिसका प्रभाव ना तो हमारे वातावरण पर पड़े और ना ही मनुष्य पर भी पड़े। हम धन्यवाद करते हैं इन तमाम डिपार्टमेंट्स के, तमाम लोगों के, इनके आला अफसरों के, जिन्होंने इस अति महत्वपूर्ण कार्य को समझाने के लिए लोगों के लिए आज एक मॉक ड्रिल यहाँ पे करवाया है, जिससे लोगों में ये जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैले कि ये कितनी ज़रूरी है हम सब के लिए, कि हमारे साथ साथ हमारे घर गली मोहल्ले के साथ साथ हमारा जो समुद्री किनारे का जो इलाका होता है उसको भी कैसे साफ सुथरा रखा जाए। तो इसी जब हम यहाँ से गुजरे रहते हैं और हमने देखा कि ये प्रोसेस में चल रहा है तो हमने इसको कवर करने की इजाज़त मांगी। हम धन्यवाद करते हैं सभी विभागों के अफसरों के जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इसको कवर कर सके और आप लोगों तक ये महत्वपूर्ण सूचना पहुंचा सके। देखिए, न्यूज़ या खबर सिर्फ वही नहीं होती है कि कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, किसी की मौत हो गई है, अस्पताल में क्या बुरा हाल है और प्रशासन की क्या गलतियां हैं वगैरह वगैरह। बेशक वे भी खबरें हैं, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। इसको अगर हमने पूरे ध्यान से देखा, इसको समझा, और फिर हमारे जो अफसर्स हैं जो आज यहाँ पर इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, इससे अगर हम जागरूक हुए तो यकीन मानिए हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर दुनिया अपने लिए बना सकते हैं, साफ सुथरी दुनिया बना सकते हैं। इसलिए ये मॉक ड्रिल कराया जाता है कि किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, अपने समुद्री किनारों को सुरक्षित रखें। ये भी उतना ही ज़रूरी है जितनी हर खबर ज़रूरी होती है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इसके बाद जो भी हम क्लिपिंग्स आप लोगों को दिखा रहे हैं, जो भी अफसरों की हम बातें सुना रहे हैं यहाँ पर, इनको ध्यानपूर्वक सुनिए, ताकि वे और अपने जहन में बिठाइए, ताकि आपको भी पता चले कि ऐसे सिचुएशंस में हमें कैसे तैयार रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो चलिए इसकी सीधी कवरेज के लिए हम आपको ले चलते हैं।
Good morning, everybody. Coast Guard District Headquarters 14, that is looking after South and Little Andaman, is carrying out pollution response workshop, seminar, tabletop exercise, and mock drill for the last 2 days, yesterday and today, with all stakeholders at Port Blair. It is basically all stakeholders will be joining in with their resources for all the exercises and the mock drill so that we all pitch in with our assets. ऑयल स्पिल एक मेजर डिजास्टर है। अभी कुछ दिन पहले हमारा स्टेट लेवल सुनामी मॉक ड्रिल हुआ था, जब वहाँ पे एक हमें सिनेरियो दिया गया था कि यहाँ पे ऑयल स्पिल हो सकता है। सुनामी नहीं, अदर रीजन से भी ऑयल स्पिल हो सकता है, टैंकर कोलाइड हो जाना, एक्सप्लोजन हो जाना, ग्राउंड चले जाना, सिंक हो जाना, तो उसके वजह से ऑयल स्पिल हो सकता है। तो ऑयल समुद्र का क्या ये है, हवा एंड पानी के चलते ये सारे किनारे में आएंगे, तो शोर में आएंगे। एंड शोर हमारे हैबिटेट के बहुत नज़दीक में रहता है, सारे हैबिटेट शोर के किनारे पे ही रहता है। ये शोर डिफरेंट टाइप का है, रॉकी शोर हो गया, सैंडी शोर हो गया, मडी शोर हो गया, पेबल्स हो गए। तो ये शोर में अगर ऑयल आ गया, ये अगर वहाँ के नियर बाय हैबिटेट, नियर बाय इकोनॉमी, नियर बाय फिशिंग जोन, ये सबको अफेक्ट कर सकता है। हम बहुत देर से इस मॉक ड्रिल को कवर कर रहे हैं और साथ में हमने ये भी देखा कि पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो यहाँ पे जो कूड़ा कचरा इस समुद्री किनारे पे मिल रहा है उसको कैसे सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं कि प्लास्टिक को एक अलग करके रखा जाए, बोतलों को अलग करे, लकड़ियों को अलग करे, बाकी जो सामान है उनको अलग किया जाए। ये काफी सराहनीय है और बहुत जरूरी भी है। ये सेग्रीगेशन इतना जरूरी है कि आप इसके महत्व को समझिए, इससे जो है इनको डिस्पोज करने में भी आसानी होती है। इसी सिलसिले में हम पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के सर से बात करेंगे और उनसे थोड़ी जानकारी लेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। रिस्पेक्टेड आइलैंडर्स, मैं एज ए नोडल ऑफिसर पीबीएमसी डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से बोल रहा हूँ। हमारा ये मकसद है कि जो गार्बेज हमारे शोर लाइन पे आते हैं, हमारा पहला ये रहता है कि हम उनको मिलके सेग्रीगेट किए। सेग्रीगेशन अगर सोर्स पे कर दिया हमने तो उससे बहुत सारी हमें ये मिलती है। पहला तो ये है कि सेग्रीगेटेड में मैं नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल दोनों तरह के वेस्टों को कलेक्शन में करवाता हूँ और जो हमारे सैनिटेशन डिपार्टमेंट है उस पर अग्रसर है आगे और करती रहती है। और हम लोगों को इससे ईजी ये हो जाता है कि हमारे पास इतने क्वांटम ऑफ गार्बेज हैं, ये 60-70 मेट्रिक टन ऑफ गार्बेज हमारे पास हैं। इनमें से जो हमारे मतलब लैंड से मिलती है, जो हमारे हाउस होल्ड कलेक्शन से मिलती है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो गार्बेज आती हैं वो सी से आती है। सी पे जितने फ्लोटेड गार्बेज हैं वो सब यहाँ आती है। और जैसा आज का जो ड्रिल है, ये ड्रिल था ऑयल स्पिलेज इन द सी। ऑयल को कैसे निकाला जाए सी पे, जो ऐसा है कि डेंसिटी देखा जाए तो ऑयल की डेंसिटी कम है, ऑयल कभी वो ऊपर ही तैरता है समुद्र के, और जो भी चीज़ तैरता है वो पहले समुद्र के किनारे आता है। किनारे जैसे आता है तो उस पर क्या है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ आ जाती है। और आज कोस्ट गार्ड जो यहाँ के हेडक्वार्टर है कोस्ट गार्ड, उन्होंने ये ड्रिल किया है, ये मॉक ड्रिल चल रहा है उनके साथ। उस पर ये था हमारा मेन प्रिंसिपल, जो गार्बेज जो ऑयल स्पिलेज हुआ है सी पे और जो ऑयल शोर लाइन पे आया हुआ है उसे कैसे कलेक्शन किया जाए, उस पर इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मशीन्स लगाए जो उसको सेग्रीगेट करके पानी से ऑयल को सेग्रीगेट करके लाती है। उसके बाद हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि इसका सेफ डिस्पोजल कैसा किया जाए। सेफ डिस्पोजल के लिए हम उसको अपने टैंकर्स पे लेते हैं, उसके बाद उसको स्टोर करते हैं। उसके बाद ये हैजर्डस वेस्ट में आता है और उसको प्रॉपर्ली एंड पॉइंट तक पहुंचाना है जहाँ की वो जाके प्रोसेस हो जाए। तो यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग यूनिट ना होने की वजह से हम एक जगह कलेक्शन करते हैं और हमारे ऑथराइज ट्रांसपोर्टर्स हैं जो उसे यहाँ से कैरी करते हैं चेन्नई और दूसरे मेनलैंड के दूसरे पोर्ट्स में। वहाँ जाने के बाद ये रीप्रोसेसिंग होता है और डिस्पोज ऑफ होता है। ये प्रोसेस हमारी डे टू डे चल रही है। हमारे लोग सैनिटेशन डिपार्टमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इस पर लगे हुए हैं और एक अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और हम अग्रसर हैं इसके ओर। और एक दिन ऐसा आएगा कि वी प्लानिंग टू हैव ए गार्बेज फ्री सिटी, ए गार्बेज फ्री टाउन। थैंक यू सर। इस मॉक ड्रिल में जो है वो कोस्ट गार्ड की तरफ से बहुत सारे गैस रखे हैं जो हमारे इस सफाई अभियान में काम आते हैं। तो उस बारे में हम थोड़ा विकास सर से जानना चाहेंगे, वो थोड़ा एक्सप्लेन करें इन सारे गैस के लेकर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। यहाँ पे हम जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि पोल्यूशन के बाद में जैसे पोल्यूशन हो गया है उसके बाद हम कैसे
ऑयल को कंटेन करते हैं, कैसे रिट्रीव करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास पर्सनल सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है। तो उसमें क्या है कि हमारे जो पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट है वो है, जैसे हैंड ग्लव्स हो गया, हमारा गॉगल्स हो गया, क्योंकि हमें पहले जो हमारा ऑयल स्पिलेज हुआ है हमें नहीं पता है कि वो कौन सा ऑयल स्पिलेज हुआ है, और क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वो बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस को उत्पन्न करता है। इसके लिए हमारे पास स्पेशल टाइप का पीपी किट है, जैसे ये केमिकल प्रोटेक्शन, ये फर्स्ट वाला जो ये है, ये हमारा केमिकल प्रोटेक्शन किट है। तो इससे हमारा जो बॉडी को टॉक्सिनेशन से बचाता है। जैसे ये पीपी जनरल पीपी किट है, और ये हमारा जो ऑयल पोल्यूशन की रिकवरी के लिए जो हमारी रिग है, और ये हमारा रिग है। उसके अलावा अभी जैसे अभी इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे, ये तो पर्सनल सेफ्टी का बात हो गया। तो अभी हमारे पास सॉर्बेंट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्बेंट, क्योंकि सॉर्बेंट का काम क्या है, जो हमारा ऑयल है ऑयल को उसको ऑब्जॉर्व करना है। हमारे पास ऐसा मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये पानी है, समुद्री पानी है, वो भी एक लिक्विड है। तो हमारे पास ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए जो पानी को सोखे ना, ओनली हमारा ऑयल को ऑब्जॉर्व करे। तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल टाइप के सॉर्बेंट्स है। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास सॉर्बेंट पैड है। और ये क्या करेगा, जैसे हमारा सैंडी बीचेस है, तो जहाँ पे हमारा वेव इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम होता है, तो हम वहाँ पे इन सॉर्बेंट पैड्स को फैला देंगे। तो जो ऑयल है, ऑयल इसके ऊपर अकोमुलेट हो जाएगा, और हम इसको रिकवर कर लेंगे, और इसको जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पे डाल के इसको स्क्वीज करके निकाल देंगे ऑयल। और इसको दोबारा ये रीयूज हो सकता है? ये 2 to 3 टाइम्स ये रीयूजेबल है। उसके बाद इसको डिस्पोज ही करना रहता है। फिर इसके बाद हमारे पास ये सॉर्बेंट पिलोज है। जी। अभी क्या है कि जैसे अभी हमने बात किया था ये सैंडी बीचेस के बारे में, और अभी ये यूज करते हैं वहां पे जहाँ पे रॉकी एनवायरनमेंट है, रॉक्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारे के सारे बीचेस सेम एज इट इज नहीं होते, कुछ में पत्थर होते हैं। तो पत्थरों में क्या है कि पानी जो है, पानी की वेव से एक बार ऑयल आ जाता है तो उन कन्फाइंड एरिया हो जाता है। कन्फाइंड एरिया के लिए हमारे पास छोटे सॉर्बेंट्स यूज होते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे पत्थरों के बीच में इनको हम डंप कर देते हैं, और पूरे का पूरा जो ऑयल रहेगा ये सोख लेंगे। फिर इनको हम रिकवर कर लेंगे। रिकवर करने के बाद इसको डंपिंग पोजीशन में इसको प्लेस कर देंगे। तो ये जो हमारे सॉर्बेंट्स है, ये डिफरेंट टाइप के हैं कन्फाइंड एरिया के लिए। और दूसरी चीज क्या है कि जैसे अभी ऑयल है, क्रूड ऑयल है, उसका प्रॉपर्टीज टाइम टू टाइम, जैसे जैसे ऑयल स्पिलेज को टाइम होता जाएगा तो उसमें ये इसका प्रॉपर्टीज चेंज होता जाएगा क्रूड ऑयल का। तो इट विल बिकम ग्रीसी सब्सटेंस। तो ग्रीसी सब्सटेंस के लिए हमारे जो सॉर्बेंट्स है वो यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए हमें जो फिजिकल इक्विपमेंट है, जैसे हमारे शावल्स है और तसलाज है, उनमें हम इनको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद फिर इसको डंपिंग यार्ड जहाँ पे हमने एस्टेब्लिश कर रखा है वहाँ पे करते हैं, और वहाँ से वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। एक्सेलेंट विकास सर, थैंक यू सो मच फॉर द एक्सप्लेनेशन। हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है तमाम जो यहाँ पे आप देख रहे हो गैस रखे हुए हैं, जिनका इस प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, उनके फीचर्स बताए कि इनका क्या पर्पस है, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जितनी कलेक्शन आज की हुई है उसको हमने सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर दिया है। और सेग्रीगेट करते हुए ये सेग्रीगेशन वाली जो प्रोडक्ट है ये आपको आ रही है बाहर। अब ये सेग्रीगेटेड जो प्रोडक्ट है, जितने वेस्ट है सेग्रीगेटेड, ये वेस्ट अभी अपने प्रोसेसिंग सेंटर पे जाएंगे। जैसे पेपर्स है तो पेपर्स के प्रोसेसिंग सेंटर पे जाएंगे। बायोडिग्रेडेबल और प्लास्टिक है, प्लास्टिक अपना जाएगा। ग्लास बॉटल्स अपना अलग होगा। ये पूरे यूनिट्स हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पास में सारी चीजें हैं। उसको हर एक जगह DRC बनी हुई है, MRF बनी हुई है। उनकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इन चीजों को जो कलेक्शन हम करते हैं उसको रीसेग्रीगेट करते हैं। उसके बाद इसमें जो रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट है उसे वो कलेक्ट करते हैं और यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं मेनलैंड को फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। दिस इज अवर यूजुअल प्रैक्टिस एज ऑन डेट। थैंक यू सो मच सर। अंत में मैं हम तमाम द्वीपवासियों को ये निवेदन करता हूं कि कृपया इस कार्यक्रम को आप जरूर देखें, और जितना हो सके अपने दोस्तों में, परिवार वालों में इन बातों को फैलाइए, इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले आज के इस मॉक ड्रिल के बारे में, जिसमें हमारे द्वीपों के कई सारे विभागों ने भाग लिया है। न सिर्फ कोस्ट गार्ड, बल्कि जैसा आपने देखा PMB पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड, PBMC
पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारे पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों ने इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया और उन्होंने इसके महत्व को समझा और लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाने के लिए इस कार्यक्रम में उन्होंने भी हिस्सा लिया। और साथ ही हमारा जो कोस्ट गार्ड के स्टाफ है उन्होंने इस क्लीनिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट्स और जो सफाई कर्मचारी होते हैं जो इस प्रोसेस में अंदर जाकर काम करते हैं, उन लोगों के पहनने के जो कपड़े हैं जो गैर से अलग अलग सामान है उनके बारे में भी उन्होंने बखूबी बताया, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी है अगर उनकी सेहत ठीक नहीं रहेगी तो फिर वे हमें सुरक्षित कैसे रख पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी ये होता है कि उन लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, उनकी सेहत का ध्यान रखा जाए, इसलिए उनके लिए जो है सेफ्टी गियर्स हैं, जैसे विकास सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। साथ ही ये जो पूरा क्लीनिंग प्रोसेस है इसको हाथ से नहीं किया जाता, उसके लिए कई तरीके के औजार इस्तेमाल किए जाते हैं। इन औजारों को भी यहाँ पे डिस्प्ले पे रखा गया और साथ ही मॉक ड्रिल के दौरान इनका प्रयोग भी किया गया है। तो हम अंत में आप सबसे निवेदन करते हैं कि कृपया हम अपने अंदर में ठान लें कि हम जो है अपने पर्यावरण को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने में अपने तरफ से जितना हो सके सहयोग भी देंगे। देखिए, अगर आप एक कागज का या प्लास्टिक का टुकड़ा भी सड़क पर कहीं फेंकते हो तो यकीन मानिए कि आप भी उन्हीं गुनहगारों में हिस्सा होते हो जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो कृपया करके एक कागज का टुकड़ा या कुछ भी अनाप शनाप चीजें जो है सड़क पे, गली मोहल्ले में, समुद्री किनारे पे मत फेंकिए। आप हमारे समुद्री किनारों में जहां पर भी आप देखोगे आपको अनेकों प्रकार के गार्बेजेस वहां पे मिलेंगे, कूड़ा कचरा वहां पे मिलेंगे। आखिर वो आते हैं तो कहां से आते हैं, चाहे फिर वो समुद्र किनारे में जाने वाले पर्यटक हो, हमारे लोकल निवासी हो या फिर शिप में बैठे हुए हम जो यात्री हैं वो उसको फेंकते हैं। जो भी हो फेंकते तो हम इंसान ही है ना, तभी वो प्लास्टिक समुद्र से बहकर किनारे पे आते हैं, तभी हमारे फेंकने की वजह से वह हमारे समुद्र बीचेस में वो पाए जाते हैं। अगर हम उसे ना फेंके तो वे कभी वहां नहीं पाए जाएंगे और हमेशा सुंदर भी दिखेंगे। लेकिन हादसों के वजह से या किसी भी कारणवश जहाजों से जो तेल रिसता है, लीक होता है और इससे जो है हमारा जो समुद्र का पानी है वो प्रदूषित होता है, उसको भी सफाई करने के लिए क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से आज तमाम डिपार्टमेंट के लोगों ने इस पर एक मॉक ड्रिल किया। हम उन्हें धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है हमारी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया और हमें भी इसे कवरेज की अनुमति दी। हम अंत में यही चाहेंगे कि हम सब इस स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने। प्रत्येक अंडमान निकोबार का द्वीप निवासी जो है अगर इसको ठान ले कि मेरे तरफ से मैं जरा सा भी कूड़ा कचरा नहीं फैलाऊंगा तो फिर हमें किसी को भी नसीहत देने की जरूरत नहीं है। हम बस अपने आप को सुधार लें कि हम कूड़ा कचरा खुद से नहीं फेंकेंगे और इस प्रदूषण का हिस्सा नहीं बनेंगे तो अपने आप जो है हमारा पूरा द्वीप जो है, हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित रहेगा। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।